Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are fine and in good health. Today we are going to start with letter writing, and you know that it's very much important while attempting in the English paper in SSC level, because it carries 8 marks, and most of the students, if they will attempt the letter, and obviously they will get good marks. So letter writing, it's not an easy task, but it's not too much difficult that if student says that it's impossible for them to write on the letter by their own self. They depends upon the cramming, so it's not good for them. They have to produce letters by their own self and by their creative ideas. So I have made this video especially for those students who want to write on the letter by their own self. So let's start with the letter writing. So in letter writing, there are two more important things which we have to focus that. One of them is format and other of them is subject. You get, I'll explain in this way, that in paper, if it carries 8 marks, letter writing carries 8 marks, then half of them carries by the format. Okay, 4 numbers में क्या होते हैं, format के होते हैं, and 4 marks of their subject or their body. So both of them are much important. ठीक है, format बहुत important है and subject. We will discuss both of them side by side. First of all, we will discuss format. Before describing format and subject, what are they and how they are important and how we can write it by our own way, ठीक है, हम अपने अंदाज से किस तरह describe कर सकते हैं. We have to describe the kinds of the letter. There are the two kinds of the letter. What are the one of them is formal letter and other is informal letter. Formal letter को हम उर्दू में रस्मी खतूत भी कह सकते हैं. रस्मी खतूत वो खतूत होते हैं जो हम अपने दोस्त अहबाब को नहीं लिख रहे होते या अपने जानने वालों को नहीं लिख रहे होते, बल्कि हम ऐसे शख्स को लिख रहे होते हैं जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, तो हमने एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कन्वे करना है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऑफिशियली हमने कोई लेटर राइट ऑन करना है, ठीक है, या हम लोगों ने इसमें ये देखिए हमने किसी मीडिया के पर्सन को खत लिखना है, ठीक है, किसी एडिटर को, किसी प्रेस पर्सन को, ठीक है, तो लेटर टू द प्रेस इसमें आ जाएगा. एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो हम लोग फॉर्मली लिख रहे होते हैं, नोटिस आ जाते हैं, ठीक है, और कंप्लेंट्स यानी शिकायत अगर आपने जैसे कि बिजली के ऑफिस में जाकर करवानी है, या वापस वालों को करनी है, या गैस वालों को करनी है, तो जो कंप्लेंट्स होती हैं वहाँ आपकी कोई वाकफियत नहीं है, लेकिन आपने अपना बीइंग वी कैन से दैट पब्लिक, हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स को वो खतूत लिख रहे होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, और इन्विटेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है. तो ये सारे आपके पास फॉर्मल लेटर्स होते हैं. उसके बाद आ जाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं ये गैर रस्मी खतूत होते हैं. अब गैर रस्मी खतूत कौन से होते हैं? जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने दोस्तों को लिखते हैं, उनको इन्विटेशंस देने होते हैं, जैसे बर्थडे पे किसी को इनवाइट करना है, शादी पे करना है, खुशी पे, लम्हे की किसी मौके पे भी करना है, इन्विटेशंस उसमें आ सकते हैं. या फिर आपके जो जानने वाले जैसे होता है ना कि मतलब कोई बंदा उनसे मिला हो, कोई उनसे काम पड़ गया, तो उनको एक्वेंटेंसेस, स्ट्रेंजर्स को कह सकते हैं, अजनबी, या जिनसे आपकी थोड़ी बहुत हल्की बहुत वाकफियत हो. एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है वाकफियत, ठीक है, जिनसे थोड़ी बहुत आपकी वाकफियत हो, उनको आप लेटर लिखना है, तो दे आर इनफॉर्मल लेटर्स. जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो आप थोड़े से आसान माहौल में लिख सकते हैं, वहाँ आप थोड़ी गपशप लगा सकते हैं, उसको अपने हालात से आगाह कर सकते हैं, और ख़ुद अपने हालात से उसको भी आगाह कर सकते हैं, ठीक है. तो लेकिन जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें हम टू द पॉइंट बात करते हैं, अगले बंदे को जो हमारा मुद्दा होता है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है. अब हम आ जाते हैं कि लेटर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं. वैसे तो मैंने बताया कि 2 पार्ट हैं, एक फॉर्मेट और एक सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन एक लेटर के टोटल पार्ट जो होते हैं वो 5 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले उसमें आ जाता है राइटर का एड्रेस, ठीक है, फिर उसमें आ जाती है डेट, फिर ग्रीटिंग यानी कि आप उससे मुखातब किस तरह करते हैं, डियर सर, डियर एजाज, डियर अकरम, या डियर मदर, डियर फादर, जो भी उसकी ग्रीटिंग करेंगे वो उसमें आ जाएगी. सैल्यूटेशन, एंड किस तरह करेंगे, आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी, या आपकी प्यारी भतीजी, भांजी, या जो भी है, ठीक है, या आपका प्यारा दोस्त. और उसके बाद आ जाता है बॉडी ऑफ लेटर. अब इसमें ये जो पहले 4 पॉइंट हैं, ठीक है, ये चारों पॉइंट्स इसका फॉर्मेट बताते हैं,
और ये जो आखिरी एक पॉइंट है, यानी बॉडी जो है या कंटेंट जो है ये उसका सब्जेक्ट बताता है। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं राइटर्स के एड्रेस की तरफ। राइटर का एड्रेस इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट टेल्स रीडर्स ऑफ द लेटर दैट हु इज एड्रेसिंग हिम और हर, यानी कौन उसको खत लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, कौन सी जगह से लिख रहा है। ठीक है, उसको रीडर को, कारी को, जो खत पढ़ने वाला है उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो राइटर का एड्रेस जो होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, वो ये लिखिएगा, ये आपका पेज है। ठीक है, अगर ये आपका पेज है, ये मैं लेट सपोज ये हमारा पेज बना लेती हूँ। ठीक है, इस साइड पे, यानी ये जो राइट कॉर्नर है टॉप का, यहाँ पे हम राइटर का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। मैं WA से शो करूँगी, W मीन राइटर एंड A मीन एड्रेस। ठीक है, ये जो ब्रिटिश एक्सेंट है, यानी आपको पता है कि अभी जो इंग्लिश है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा ममालिक की ज़बान है, तकरीबन 55 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन उनमें से जो मोस्ट फेमस हम इंग्लिश को अडॉप्ट करते हैं, या तो हम ब्रिटिश एक्सेंट को अडॉप्ट करते हैं या हम अमेरिकन को कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मुसलमानों को जब मुसलमान जो है वो उनसे सल्तनत छीनी गई थी, तो बरतानिया से अंग्रेज़ आए थे और बरतानिया का यहाँ पे राज रहा था, लिहाजा हम लोग जो ज़्यादा इंग्लिश फोकस करते हैं वो बरतानिया की ब्रिटिश इंग्लिश है। तो अब ब्रिटिश एक्सेंट के में कहाँ पे लिखा जाता है राइटर का एड्रेस, ये जो आपका पेज है उसके राइट टॉप पे, लेकिन ये लेफ्ट टॉप पे लिखा जाता है अमेरिकन एक्सेंट में। अमेरिकन एक्सेंट में कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट टॉप पे, और ब्रिटिश एक्सेंट में कहाँ लिखा जाता है, राइट टॉप पे। और दोनों तरह से ठीक है, ज़्यादातर हम ब्रिटिश ही को फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों तरह से ठीक है। फिर राइटर का एड्रेस लिख लिया हमने। अब राइटर का एड्रेस लिखने के लिए भी, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम एड्रेस लिखते हैं, लेट सपोज मैं लिखती हूँ, एक सेकेंड, कोई भी अब एड्रेस बना लेते हैं, 77 क्रीम स्ट्रीट, 77। अब सबसे पहले आप अपनी स्ट्रीट का नाम लिखेंगे और उसका नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर सड़क वगैरह मेंशन करेंगे और फिर जगह का नाम बता देंगे, लेट्स सपोज। ठीक है, अब देखिए जो भी आपने लिखा, मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ, बेशक क्लियर नाम भी हो तो, 77 क्रीम स्ट्रीट, काहान रोड, रावलपिंडी। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, कोमा मेंशन करते हैं, और कुछ लोग इसमें कोमा मेंशन नहीं करते। दोनों ठीक है, दोनों राइज हैं, दोनों अमल में लाए जा सकते हैं। कोमा लगाया भी जा सकता है और कोमा ओमिट भी किया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद एड्रेस के नीचे सेकंड पार्ट आ जाता है डेट का। ठीक है, हमने क्या डालनी होती है, इसके नीचे डेट डालनी होती है। अब जो डेट है, डेट लिखने के भी 3 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका ये होता है 13 अप्रैल 2020, एक होता है अप्रैल 13 2020। ठीक है, एक होता है 13 अप्रैल 2020, या एक तरीका हम कर लेंगे अप्रैल 13 2020। ठीक है, ये अप्रैल 13 2020, यानी कि जो अमेरिकन एक्सेंट होता है वो लोग डेट बाद में पुट करते हैं और मंथ पहले पुट करते हैं। ये अमेरिका का एक्सेंट है बाद वाला, और पहले वाला ब्रिटिश है। दोनों तरीके ठीक है, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप लिखें 13/4 फुल स्टॉप लगाते हैं और 20, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो वैसे है ये फिलहाल तो अमेरिका का एक्सेंट हम चला रहे हैं कि अप्रैल 13 2020, अप्रैल 13 के बाद कोमा लगाएं और 2020। तो 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग का एड्रेस, डेट। ठीक है, इनके आपको तकरीबन 1 नंबर मिल जाएगा अगर आपने लेटर राइटिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दिया। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है उसमें ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, यानी आपने अगले बंदे को मुखातब कैसे करना है। ठीक है, और फिर उसमें चौथी चीज़ आ जाती है एंडिंग, यानी आप जब लेटर बॉडी लिख चुके उसके बाद आप आखिर प्रोसेस खुदा हाफिज़ कह के आप कहेंगे कि मैं आपकी क्या लगता हूँ या मुझे आपसे क्या मोहब्बत है, आपका फेथफुल हूँ, आपकी ओबीडियंट हूँ, क्या चीज़ आप उसको अपने साथ किस तरह लिंक करेंगे, सब्सक्रिप्शन किस तरह करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक चार्ट बना दिया, चार्ट ऑफ सैल्यूटेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, पर्सन यानी अगर रिलेटिव है आपका, ठीक है, रिश्तेदार है, लेकिन वो आपसे बड़ा है, जैसे माँ बाप, अंकल, आंटी या बड़ा भाई, बड़ी बहन,
फुफोजाद या कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई रिलेटिव जो आपसे रिश्ते में बड़ा है, तो आप उसे नाम से मुखातिब नहीं करेंगे, आप लिखेंगे माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, माय डियर अंकल, ठीक है। उसको एड्रेस करने के लिए आप ये वे अपनाएंगे, सब्सक्रिप्शन यानी एंड कैसे करेंगे, योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं, और अफेक्शनेटली अगर ना लिखें तो योर अफेक्शनेट सन या डॉटर, जो भी आप लिखना चाहें, नेफ्यू या नीस, जो भी लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपकी सब्सक्रिप्शन होगी। फिर अगर आपका रिलेटिव है जो आपसे छोटा है, तो जरी बात आप उसे नाम से बुलाते हैं, तो माय डियर इजाज, माय डियर सना, माय डियर नाइला, जो भी आपने कहना है, और एंडिंग आप इसी तरह से करेंगे, योर्स अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेट ब्रदर, योर अफेक्शनेट सिस्टर, व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड। अगर आप दोस्त को लिख रहे हैं तो उसे भी आप नेम से ही एड्रेस करेंगे, ठीक है, माय डियर सलमा, माय डियर नाइला, जो भी है, ठीक है। और एंड में आप योर सिंसियरली, योर ट्रूली, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप किसी जानने वाले को लिख रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आपकी उससे इतनी दुआ सामने, लेट सपोज वो आपके अब्बू के दोस्त हैं, या लेट सपोज वो इस तरह आपके मोहल्ले में कोई हैं, तो आपकी उनसे थोड़ी सी फॉर्मल गुफ्तगू है, आप उनसे इतने फ्री नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उन्हें बोलेंगे माय डियर आरिफ, नहीं डायरेक्ट नेम से भी नहीं बुला सकते, अच्छा नहीं लगता, माय डियर मिस्टर आरिफ, ठीक है, यानी बीच में थोड़ा सा फॉर्मल वे ले आएंगे, माय डियर मिस्टर आरिफ या मिसेस, अगर वो कोई खातून है तो माय डियर मिसेस आरिफ या जो भी है, ठीक है। उसके बाद योर्स फेथफुली या योर ट्रूली आप एंड पे लिख सकते हैं। एप्लीकेशन से अगर आप पब्लिक सर्वेंट को लिख रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट से मुराद है कि किसी पुलिस वाले को लिखनी है, किसी प्रेस मीडिया को लिखनी है, या किसी तरह के बंदे को लिखनी है, तो उसे आप सर या मैडम कह के मुखातिब करेंगे, डियर सर या डियर मैडम, ठीक है। और एंड पे आप योर ओबीडियंटली या योर टीचर को भी अगर आप लिख रहे हैं तो आप यही करेंगे, सर या मैडम कह के मुखातिब करेंगे, योर ओबीडियंटली, योर ट्रूली या योर फेथफुली, इनमें से आप किसी भी जज्बे का इजहार उसके लिए कर सकते हैं। तो ये आपके पास होगी सैल्यूटेशन। यहाँ तक जो हमने काम कर लिया, इसके आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए अफेक्शनेटली के साथ जो हमने योर लगाया है तो कोमा एस नहीं लगाना, सिंपल एस लगाना है, ठीक है, योर्स अफेक्शनेटली, ठीक हो गया। इसके आपको पूरे 4 नंबर मिल गए। अब हमारा आखिरी जो पार्ट रह गया, दैट इज बॉडी ऑफ लेटर, एंड स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट अ लेटर्स दिस पार्ट, ठीक है, बिकॉज दे आर वी कैन से दैट दे हैव इनएबिलिटी टू राइट ऑन द लेटर, ठीक है, उनके पास इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो खुद से सेंटेंसेस को क्रिएट करें, सो दे प्रेफर टू क्रैम अ लेटर एंड रिप्रोड्यूस इट व्हाइल डूइंग एग्जाम्स, ठीक है, वो उसे दोबारा से रट्टा लगा के रिप्रोड्यूस करते हैं जब वो एग्जाम्स कर लेते हैं, बट इट्स नॉट बेटर बिकॉज क्रैमिंग विल नॉट हेल्प यू in your practical life. In your practical life you will learn letter writing by the practice, ठीक है। सो आपने यहाँ से इनिशिएट लेना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाने की खुद से कोशिश कीजिए, तरतीब दीजिए, ठीक है। तो आप आ जाते हैं बॉडी लेटर की तरफ, ठीक है, बॉडी ऑफ लेटर की तरफ। बॉडी ऑफ लेटर के वक्त आपको 4 बातें जहन में रखनी है। ठीक है जी, सबसे पहली बात जो आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, इसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसको हम कंटेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले गिव इंफॉर्मेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रीडर, यानी रीडर जो पढ़ना चाहता है, जो सुनना चाहता है, जिसके लिए वो आपका खत खोलेगा, उसके इंटरेस्ट की बात इसमें लिखें, पहली बात कंटेंट में, ठीक है। दूसरी बात पैराग्राफ द लेटर प्रॉपर्ली, यानी अगर आपने 5-6 बातें लेटर के अंदर बयान करनी है तो आप हर पैराग्राफ में प्रॉपरली एक बात उसको बयान करें, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू एक पैराग्राफ में हो, यानी कि अगर आप सैल्यूटेशन करना चाह रहे हैं या अपनी तरफ से कोई खबर देना चाह रहे हैं वो पहली उसमें, अगर आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो दूसरी, यानी पैराग्राफ करें। हम हर लेटर के अंदर अगर 2 से 3 पैराग्राफ हैं तो उनको पहले तो आपने उनको प्लान करना है, ठीक है। एक और भी इसमें पॉइंट डलवा देती हूँ, प्लान योर लेटर। देखिए अगर आपने 6-7 बातें करनी है या 2-4 बातें करनी है एक लेटर के अंदर, तो आप ऐसे नहीं कि एकदम उसके ऊपर बमबारी करना शुरू कर दें कि सारी बातें करके बयान कर दें। हर बात को वे रखें कि ये पहले बताऊंगा, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरा, ये नहीं खिचड़ी बना दें, इसको समझ ही ना आए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्लान करें अपने लेटर को, पैराग्राफ उसके प्रॉपरली बनाएं, ठीक है। और अगर आप एग्जाम में लेटर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में लेटर अटेम्प्ट करें
तो आपने देखना है कि मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ये मैं कहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट को फोकस में रखें। यानी आप सिर्फ जिन एंगल्स पे क्वेश्चन में अक्सर लेटर एक ही मौजू पर आता है, लेकिन उसमें 2-3 बातें भी शायद हो सकती हैं कि अपने मंतर से पूछें कि उनकी सेहत कैसी है और उन्हें अपने रिजल्ट के बारे में आगाह करें। तो अगर आप उनसे सेहत ही पूछते रहेंगे पूरे लेटर में और रिजल्ट का पूछेंगे ही नहीं, तो आपको आधे नंबर मिलेंगे बहुत। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। एक बात जो मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे छोड़ दी कि जब आप किसी प्रेस पर्सन को लेटर लिख रहे हैं या किसी पब्लिक सर्वेंट को लेटर लिख रहे हैं और आप एंडिंग पे जब योर ओबीडिएंटली के बाद अपना नाम मेंशन करते हैं, तो आपने अपना निक नेम या अपना इनकम्प्लीट नेम नहीं पुट करना, ठीक है, क्योंकि वो आपका एक फॉर्मल लेटर है। आपके उनसे कोई इतनी दोस्ताना गुफ्तगू नहीं है कि आप उनको अपना, जैसे अगर आपका नाम ज़ैनब है तो लोग आपको ज़ैनी कहते हैं तो आप आखिर पे ज़ैनी लिख दें, या आपका नाम जीशान है तो लोग आपको शानी कहते हैं आप शानी लिख दें। आपने कंप्लीट अपना नेम लिखना है। जब भी कभी आप ऑफिशियल या इस तरह की गुफ्तगू करेंगे जो फार्मल है, तो आप अपना मुकम्मल नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आपने एंडिंग या सब्सक्रिप्शन में अपना फुल नेम लिखना है अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। और अगर आपके नेम के साथ कोई सर नेम है, ठीक है, यानी कि अगर आपका नाम ज़ैनब है और आगे खान आता है या आगे चौधरी आता है, तो आपने वो मस्ट भी मेंशन करना है ज़ैनब चौधरी या ज़ैनब खान, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आज का लेटर जो पैटर्न है ये, इसके बाद आप लोग खुद से लेटर राइट डाउन करने के काबिल हो गए होंगे। एटलीस्ट आपको फॉर्मेट का पता चल गया होगा। और जहाँ तक बात है बॉडी की, तो बॉडी आप लोगों को प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।